बिल्डिंग में स्टील और कंक्रीट दोनों को एक ही साथ क्यों देते हैं, ये समझने के लिए पहले स्टील और कंक्रीट के क्या प्रॉपर्टी होते हैं ये समझना पड़ेगा। स्टील सबने देख रखा है। सपोज कोई स्टील बार लिया और उसके दोनों एंड पॉइंट को 10 किलोन्यूटन के फोर्स से खींचा तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। वैसे ही धीरे धीरे और हम फोर्स इंक्रीज करते गए 10 से 20। जैसे ही वह 30 तक पहुंचा बीच में स्टील हमें स्ट्रेच होता हुआ दिखा। फिर फोर्स और इंक्रीज करने लगे तो जैसे ही 60 किलोन्यूटन पे पहुंचा हमें वो स्टील बीच में से फेल होता हुआ दिखाई दिया। सेम एक्सपेरिमेंट जब कंक्रीट के साथ किया तब वो स्ट्रेच वगैरह ना होकर डायरेक्ट 20 किलोन्यूटन पे ही फेल हो गया। जब मैंने फोर्स से खींचा स्टील और कंक्रीट को, इस खिंचाव को इंजीनियरिंग में टेंसाइल फोर्स कहते हैं। सो हमें स्टील में टेंसाइल फोर्स 60 किलोन्यूटन और कंक्रीट में 10 किलोन्यूटन। तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि स्टील में टेंसाइल फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंक्रीट, यानी हम स्टील को ज़्यादा खींच सकते हैं जबकि कंक्रीट को ज़्यादा खींच नहीं सकते, वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो कंक्रीट नेग्लिजिबल होता है टेंसाइल फोर्स को कैरी करने में, इसलिए इंजीनियरिंग में कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में कंसिडर ही नहीं करते। पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने स्टील और कंक्रीट को खींचा, अब इन दोनों को दबाकर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। स्टील बार को दोनों एंड पॉइंट से सेम 10 किलोन्यूटन के लोड लगा, फिर जैसे ही लोड इंक्रीज किया लाइक 12 किलोन्यूटन, वो स्टील बार बीच में से बेंड हो गया। सेम एक्सपेरिमेंट कंक्रीट के साथ भी किए। जैसे जैसे लोड 10 से 20, 20 से 30, फिर 40 इंक्रीज करते गए तो कंक्रीट में कोई फर्क नहीं दिखा। फिर जैसे ही लोड और इंक्रीज करते गए और वो 70 किलोमीटर पे पहुंच गया और कंक्रीट डायरेक्ट फेल हो गया विदाउट एनी स्ट्रेच। जब मैंने फोर्स से दबाया स्टील और कंक्रीट को, इस दबाव को इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। सो हमें स्टील में कंप्रेसिव फोर्स 10 किलोन्यूटन और कंक्रीट में 70 किलोन्यूटन। तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि कंक्रीट में कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टील, यानी हम कंक्रीट को ज़्यादा दबा सकते हैं जबकि स्टील को दबाने जाएंगे तो वो बेंड हो जाएगा। तो अगर इनके रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे तो ये पता चलता है कि दोनों का नेचर अपोजिट है। स्टील को ज़्यादा खींच सकते हैं बट दबा नहीं सकते, वैसे ही कंक्रीट को ज़्यादा दबा सकते हैं बट ज़्यादा खींच नहीं सकते। बिल्डिंग में टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स के ही नेचर मिलते हैं। अगर बिल्डिंग के बीम, कॉलम, स्लैब इनमें ज़्यादा खिंचाव यानी टेंसाइल फोर्स ज़्यादा आता है तो स्टील कैरी कर लेता है और कंक्रीट को फेलियर से बचाता है क्योंकि कंक्रीट वीक इन टेंसाइल फोर्स होता है। ठीक इसके अपोजिट जब बीम, कॉलम, स्लैब में कंप्रेसिव फोर्स आता है तब कंक्रीट पूरा का पूरा कंप्रेसिव लोड कैरी कर लेता है और स्टील को फेलियर से बचाता है क्योंकि स्टील वीक इन कंप्रेशन होता है। बट अगर स्टील देंगे तो उसके बहुत बेनिफिट हैं। जैसे अगर आपका बिल्डिंग गिरने वाला है तो आपको बीम, स्लैब, कॉलम ये सभी बेंड होता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ स्टील, क्योंकि स्टील बेंड होता है। जो कंक्रीट गिरने वाला है उसको थोड़ी देर के लिए ये पकड़ के भी रखता है ताकि इससे आपको बिल्डिंग से बाहर भागने का मौका मिलता है। बट अगर स्टील नहीं दिया तो